Hi Veries, welcome back to my channel. Welcome to my channel if you have landed here for the very first time. Hope you subscribe to my channel, click on notification bell so don't miss out any further updates. You can also follow me on my Instagram जिसके link होगी description box में. Namaste, this is Dvija और कैसे हैं आप? The sunshine in human form और आज हम देख रहे हैं are seeing हर्ष गुजराल का stand up. I think someone asked me to watch it क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों even after a subscriber I didn't get his video and I got his video in like recommendation not in the subscription list और हाँ आप लोगों ने बताया था so मैं watch लेटर में save कर लिया था but it was like a really long video but finally we got the chance to sit down and watch it so I'm here for it. Desi Boyfriend, a stand-up comedy special by Harsh Gujral. Let's go, so let's get it. हर बार की तरह उम्मीद है वीडियो अच्छा रहेगा मजा आएगा. I do not know what that was. Let's get it वाला. भूल से गुजराल्स हो गया उसके बाद मैंने थोड़ा ऐसा उसके so I didn't notice it. Try किया. Disclaimer okay playing. शुरू हो जाओ. Welcome हर्ष गुजराल. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. थैंक यू, बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया आने के लिए. बनाइए सर, बनाइए, लीजिए, बनाइए. क्या बात है, शुक्रिया आने के लिए. थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच. और क्या हाल है? सस्ती टिकट. अच्छा ऊपर ओके. थोड़े से कैमरे नीचे कर लेते. सर कैमरा नीचे, मैडम कैमरा नीचे. आपने देखना मुझे रात को जाके. कैमरे से बहुत कुछ खराब होता है. जोक खराब होता है, शो खराब होता है, करियर बेस्ट लगता है. लेकिन मैंने मुंबई चुना है अपना स्टैंड अप सोलो रिकॉर्ड करने के लिए. कितना इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए रिलेशनशिप. 80s किड्स, 90s किड, कितना इंपॉर्टेंट. कोई है यहाँ पे 80s 90s बॉर्न? कोई है यहाँ पे? कितने साल हो गए आपकी शादी को? 17. नो सॉरी 15. कहाँ की रहने वाली हो आप? यू गॉट मैरिड लेट. आप रहने वाली कहाँ की हो? कैलिफोर्निया. जन्म बताओ? झारखंड. I got married late. इतनी अंग्रेजी एक्सेंट हटाओ पहले यहाँ से. गुड क्राउड. थोड़ा से कैमरे नीचे कर लेते. मैं आपको फिर बताता हूँ. हम लोग थोड़ा सा यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं. आप लोग के कैमरे डिस्टर्ब कर रहे हैं. मैडम कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है आपका, दिखाई दे रहा है. मैडम रिकॉर्डिंग दिख रही है आपका वीवो. ऑल्सो आर्टिस्ट को कैमरा बहुत डिस्टर्ब करता है. लाइव शो है ना. आप सोचो आपको इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, किसने कैमरा लगा रखा है. Why are people's mind in the gutter? लगता है मुझे मुंबई इतना है, लेकिन दिल्ली वालों को तुम लोग बदतमीज बोलते हो. तुमसे ज्यादा भी कोई बदतमीज नहीं है, मैं बता रहा हूँ. भाई मैं यहाँ पे पंजाबी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया. वेटर इतना बदतमीज मुझसे कह रहा है बिग फैन. मैंने कहा थैंक यू पाजी कुछ खाने के लिए. कह रहा ध्यान से, महंगा बहुत है. मैंने कहा बकवास मत कर. अच्छा क्या कह रहे हैं? हमारे यहाँ का रेड सॉस पास्ता ट्राई करो पाजी, यहाँ का बेस्ट है. मैंने रेट देखा, मेरी सच में फट गई भाई. मैंने कहा भाई ये रेड सॉस पास्ता इतना महंगा. कह रहे महंगा तो होगा, यहाँ का जो मालिक है उसका खून डाल रहे हम लोग. और चला गया. 5 मिनट बाद लौट के आया, कह रहा व्हाइट सॉस पास्ता ट्राई करो. मैं बिल्कुल भी नहीं भाई. Now my mind is in gutter. नहीं समझ में आया. ओए जेंजी ओए. झूठ. बाजू में मम्मी है. नोबिता, डोरेमोन. बहुत मजा आता है मुझे. मैं लोगों से बात करता हूँ शो में. मैं फेमस ही हो गया हूँ रोज शोज करने के लिए. उससे बकचोदी करता हूँ. मजा भी आता है थोड़ा थोड़ा. मैं बीच बीच में करता रहूंगा थोड़ा थोड़ा. मैं अपने शो में क्वेश्चन पूछता रहा हूँ. मैंने एक वीडियो में भी डाला था कि लड़कियां बेटर हैं, लड़के बेटर है. लड़कियां कहती हैं वो लौंडों से ज्यादा बेटर हो गई हैं. एक चीज आप लोग बता दो जो आप लोग कर सकती हो, हम लौंडे बिल्कुल नहीं कर सकते. एक चीज. बच्चे पैदा. मैडम आप ये बात भूल रही हैं, अगर एटीएम से पैसे निकालने हो तो कार्ड भी डालना पड़ता है.
बट बच्चे तो भी तुम पैदा नहीं कर पाओगे. You don't have a uterus, you समझाता हूँ don't have बेटा. ovaries, you have none of it. It's not Only possible. ATM. I don't think you Papa can card. like go through that pain, I feel. Cash. और कोई लड़की, सिंगल लड़की किसी को डेट नहीं करी, नॉट डेटिंग एनीवन, नॉट डेटिंग एनीवन, सिंगल गर्ल, नॉट डेटिंग. क्या नाम है आपका मैम? हैं जी? धरती. समा जाओ मेरे में. क्या करती हो धरती तुम? Did you see the caption? एडवर्टाइजिंग एजेंसी. आर यू डेटिंग एनीवन? वेरी नाइस. ये बच्चे ले लो तुम. बेस्ट है तुम्हारे लिए. 18 साल का है, पति और बच्चे दोनों का प्यार देगा. इसको गोद में लेके एक ही गाना गाना है, बेबी शार्क डू 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 डू. Weird. धरती, आपको क्या लगता है, लड़कियां बेटर हैं लड़के बेटर? एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी See, है? you should not be promoting PE. Sorry? क्रिएटिव लैंड एशिया. इज इट? कोई जानता है यहाँ पे क्रिएटिव लैंड एशिया? 2000 लोग में कोई नहीं जानता. क्या सैलरी है आपकी? क्या ज्यादा है? कितना? महीने की कितनी है? चलो बताओ कितनी है महीने की? बहुत ज्यादा बोल रहे हो, आपकी बहुत ज्यादा सैलरी. महीने की कितनी है? 1 लाख रुपए हैं? बहुत ज्यादा नहीं देखो है. तो बच्चे गांजा पी जाते हैं. ज्यादा भी नहीं. आपको क्या लगता है लड़कियां कैसे बेटर हैं? कैसे बेटर लड़के? एक चीज बताइए ना. यू नोटिस एवरीथिंग. लाइक व्हाट डिड यू जस्ट नोटिस इन मी? दैट यू आर वेरी फनी एंड यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. ये तुमने नोटिस किया है. ये समाज चूतिया है. सॉरी बच्चों, मुझे तुम चूतिया लग रहे थे. धरती तुम्हारे ऊपर Only से- because they didn't know the Sorry, double तुम्हारे meaning. नीचे से निकल गई. एडवर्टाइजिंग एजेंसी. ठीक है, मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चालू करता हूँ. मैं यूपी का लौंडा हूँ. Gen Z यहाँ पे के है कोई बच्चों यूपी से को- मुंबई में नहीं. अरे बहुत बढ़िया. हाँ, Don't नीचे तो आज underestimate. बोलना मत ये बात. यही छुपाना है तुमको अपने बारे में. बहुत खतरनाक प्रदेश है भाई. कुछ लड़कियां क्राउड में खड़ी आती, भैया कानपुर. हाँ, कानपुर बड़ा लॉस एंजलिस है. कानपुर का एयरपोर्ट 3 बार खुल के बंद हो चुका है. पैसेंजर इतने बकचोद चढ़ते, पायलट मुंह नहीं आता, हाथ पकड़े थे, हम भी उड़ाएंगे. थोड़ी सी टर्बुलेंस आ रही, पायलट को छेड़ रहे. लर्निंग लाइसेंस है क्या तुम्हारा? तो मेरी ड्रीम थी कि हम दिल्ली की लड़की गर्लफ्रेंड बनाएंगे, दिल्ली की लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि दिल्ली में क्राउड बहुत अच्छा है. कानपुर में, मेरे गांव में स्पेशली, क्राउड इतना अच्छा नहीं. मेरे गांव में वहां के लौंडे आज भी इधर सरसों का तेल, इधर गरी का. है? लड़कियां जितना हाथ दिखाई दे रहा उतना वैक्स कर लिया, और जितना पैर, ये सफा चट है, ये फ्लोरा फोना बना है भाई साहब. You like it natural, so. आज तुम्हारा कॉमेडी का कार्यक्रम कितने बजे? कार्यक्रम मेले में बंदर बनता हूं मैं. तो मेरी ड्रीम थी कि दिल्ली की बंदी बनाएंगे, हम भी सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे, इंग्लिश बोला करेंगे. कानपुर से बेसिकली अपने गांव से बाहर आ जाएंगे. 10 साल पहले मेरी गर्लफ्रेंड दिल्ली में बनी थी, इंग्लिश बोलती थी भाई, वो चू 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 चू. मुझे डर लगता था जन गन मन अंग्रेजी में ना गा दे. वही लड़कियां नहीं होती जो मैसेज पे मेरे को तेरे को नहीं लिखती, मेरे को तेको. बेबी मेरे को भी खाना है तो खा लेना यार. Ew. 10 बजे कहीं आना होता था, मैं कहता था मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा. वो कहती थी ऑलराइट बेबी, आई विल बी देयर एट 10ish. कानपुर का लौंडा हूं मैं, 10 साल हो गए, मैं दरवाजों में पुश और पुल तो क्लियर नहीं हो रहा. वो छोड़ो, कानपुर में इतने गंदे मोहल्ले से हम तो वहां खो खो खेलने बैठते थे, हक के उठते थे वहां से. Shit. Why did I imagine नहीं it? होती जो बेकरी शॉप पे जाके बेकरी वाले की फाड़ देती क्रज़ों बोल के, वो भी ढूंढने लगता है. चुप, क्रज़ों क्या रखा हुआ है? Croissant. वो अगर साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे थी, मैं नॉर्थ कानपुर. वो ग्रेटर कैलाश में लोअर कैलाश. हाँ, उसने मेरे साथ दिल्ली में एक बार इसलिए ब्रेकअप कर लिया तो उसको ये पता लग गया कि कानपुर में मेरे पापा गुटखा खाते हैं. मैंने बहन, अगर तुझे ये पता लग गया ना कि कानपुर में मेरी मम्मी भी खाती है, प्यार वाली नस काट लेगी तू. छोटी बहन मेरी यहाँ चूना लगा के घूमती है और कह रही है मेरा नाम धरती है, आपको नहीं पता. Oh, that was good. अभी रुको तुम भाई. छोटी छोटी बीमारियां मुझे इंग्लिश में बताया करती थी, जैसे कैंसर हो गया उसको. आपको वो बीमारी पता भी नहीं होगी, आप तो खासकर मुंबई वाले हो, दिल्ली वालों को नहीं पता थी. एक दिन घूमने जाना था, आई नहीं. मैंने फोन किया, बेबी तुम कहाँ हो? बेबी मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती. मैंने कहा रो रही हो, क्या हो गया? बेबी आई एम सफरिंग फ्रॉम बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस ऑरियस. बैक्टीरियम स्टेफिलोकोकस, मेरी तो फट वो के साइंस पढ़ा है मैंने, मुझे नहीं पता. मैंने, बेबी कौन सी स्टेज है?
कितने दिन बचे हमारे पास? उसने फोन रख दिया, भागता उसके घर गया, बेड पे लेटी हुई थी, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने बेबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी ये बीमारी मुझे लग जाए। उसकी मम्मी चाय लेके आई, मैंने आप क्यों नहीं समझाते इसको कुछ नहीं होगा। आंटी की बात सुन के तो मेरा मूड ऑफ हुआ। कह रही बेटा हम तो समझा समझा के थक चुके हैं, अब तुम खुद ही बताओ, ये बल तोड़ 3-4 दिन तो ले ही जाता। मैंने आंटी मजदूरों वाली बीमारी। मैंने कहा ठीक है रही तुम्हें मम्मी कह रही हाँ बाबू वो भी इनर थाइस पे। मैंने मुक्का मार दूंगा तुम्हें इनर थाइस पे। इतनी गंदी बीमारी को शशि थरूर के लेवल पे बता रही हमको। और सबसे पहले तो मैं अपनी लाइन वापस लेता हूँ कि मुझे भी हो जाए। इसका कोई इलाज नहीं। कह रही डॉक्टर ने मुझे ट्रॉपिकल एसिड बोरिक जिंक ऑक्साइड लगाने के लिए बोला है। मैंने उसको बोरोलीन कहते हैं। हमारे फ्रिज में ऊपर वाले खाने में 27 साल से ठंडी हो रही है बस। हमने मुंह नहीं लगाया तो शरीर पे लगाना चाहती है। बेसिकली भाइयों, मर्दों, आदमियों, लौंडों, अंकलों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ ये लड़कियां हर चीज को हाई फाई तरीके से बताने लगी, हुआ कुछ नहीं है। ये लड़कियां लौंडों से ज्यादा हाइजीनिक हो गई हैं। ये लड़कियां लौंडों से आगे निकल गई हैं। सुनो लड़कियों, जाओ। थैंक यू। हमारा इंतजार करने की जरूरत नहीं। हम लौंडों को पता कैसे करते हैं, हम आपस में कर लेंगे, ठीक है? ओह, रवीना टंडन इज देयर। एक दूसरे का पकड़ के सो जाते रात। तो पूछता भैया क्या कर रहे हो? भैया चेन चेन खेल रहे। आपको ये चेन किसने बना के दी? भैया धरती नाम की एक बंदी आई थी हमारे। आप फर्क देखना शुरू करो। देखो मैम कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी हाइजीनिक लग रही है। ये लोग कितनी प्यारी लग रहे हैं। लौंडे हाइजीनिक लग रहे हैं। देखो पैंट आके ऐसा लग रहा है रंगा बिल्ला बैठे हुए हैं। लौंडे हाइजीनिक होते हैं। देखो ऐसा लग रहा है गिलहरी मांग निकाल के बैठे। लौंडे हाइजीनिक होते हैं। घर पे जुराबे सूंघ के चेक करते पहनने की नहीं पहनने। कोई बोलेगा ना जुराब गंदी, लड़के खींच लेंगे। I don't think everyone's like that. Please tell me you're not like that. लड़कियों को पता नहीं लौंडों ने घर पे कच्छों की कैसेट बना रखी है, ए साइड बी साइड। 5 दिन बाद ये वाला उल्टा करके पहनते कहते बाहर से गंदा है, बाहर से गंदा है। भाई मेरी गर्लफ्रेंड इतनी हाइजीनिक थी, उसके साथ खाना खाना मुश्किल हो गया था। मैं तो कानपुर से दिल्ली नया नया आया था, मैं तो मिट्टी चाटने वाला लौंडा था। मैं तो देसी बॉयफ्रेंड जो बनते वो था। उसके चक्रों में फंस गया। रेस्टोरेंट जाते थे पता नहीं क्या क्या करती थी, छुरी कांटे से सूप चूस रही पागल औरत। चूतिया से भाई लेके घूम रही, मुझसे कह रहा जीजू आपको छुरी कांटे का इस्तेमाल नहीं आता। मैं कैसे नहीं आता? वो बैठने लगा, मैंने कांटा लगा दिया। सूप कौन पीता है ऐसे? पनीर की सब्जी मंगाई, गलती से एक पनीर का पीस टेबल पे गिर गया, एक जमीन पे गिर गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने टिश्यू पेपर से टेबल वाला उठाया, डस्टबिन में फेंक दिया। मैंने भाई साहब रुमाली रोटी से जमीन वाला उठाया, उसकी फट के चबूतरा बन गया। कह रही व्हाट डिड यू जस्ट डू? मैंने कहा मेरा छोड़, व्हाट डिड यू जस्ट डू? पनीर वेस्ट कर दिया। बटर चिकन होता मेरा ब्रेकअप हो जाना था आज। रूल्स आर रूल्स। मैंने क्या रूल है? कह रही 5 सेकंड रूल है, कोई भी चीज जमीन पे गिरे उसके बाद नहीं उठानी। मैंने कहा लॉर्डो ने ये रूल हमें 6-6 महीने का बता रखा है। तुमने कल हॉस्टल में गाजर का हलवा खाया था। कह रही वो तो बहुत टेस्टी था, मैंने वो पिछली सर्दियों में। 5 सेकंड रूल। इतनी सलाह देने लगी है ना लड़कियां आजकल लड़कों को। उस रिलेशनशिप में उसके बॉयफ्रेंड से कुछ सीखो। उसका हस्बैंड ऐसे ट्रीट करता है अपनी वाइफ को। उसने अपनी बंदी को यूं रखा हुआ है, वो रात को इतनी देर चल जाता है। उसने बैटरी लगा रखी है नीचे। कुछ नहीं भाई, हमारे बगल में कपल खाना खाने आए, लौंडे ने कुछ नहीं किया, बस अपनी गर्लफ्रेंड बीवी जो भी थी उसके लिए चेयर खींची, बेबी बैठो। हमारी वाली चिढ़ के देख के, हर्ष व्हाट अ जेंटलमैन, कुछ सीखो उस लड़के से, काश तुम ऐसे होते। मैंने क्या ऐसे? हम लौंडे बचपन से ये सब कर रहे हैं और इससे अच्छा कर रहे हैं। हम करके बताएंगे, उठो जाओ दोबारा चल के आओ बेबी। तुम्हारी भाभी उठी गई, दोबारा चल के आई, बैठने लगी, मैंने बैठ तो जहां थोड़ी देर पहले पनीर नहीं रखा हुआ था, जी बटर मसाला मंगाया था, भुर्जी बन चुकी थी। ऊपर से मैं ओह माय गॉड तुम गिर गई, अंदर से मैं खो गया उसके गिरने में। जमीन पे लेटी लेटी, हर्ष कहाँ खो गए, प्लीज मुझे उठाओगे? मैंने कहा 5 सेकंड से ऊपर हो चुके हैं। And she didn't break up with you? Harry, are you mad? मैंने कहा रूल्स आर रूल्स। लड़कियां बहुत आगे निकल गई भाइयों हमसे, फिसलती हुई आगे जा रही हैं। इनका मर्दों से हाइजीन का रोल ही नहीं खत्म हो रहा। क्या करें हम लोग? नाक पे नेपथलीन बॉल डाल लें। 20 साल बाद जिंदगी में पहली बार आती है और आके बताती अभी तक हम लौंडे जो जो कर रहे थे सब गलत था। हमको फ्लश करना भी नहीं आता। नहीं करना हमको सुबह सुबह उठ के फ्लश, हमको देखना है। This is the problem you guys have. True. गाड़ी चला रहा हूँ, कह रही गाड़ी रोको हर्ष वॉशरूम जाना है अर्जेंट, करके ही नहीं आई। मैंने कहा किया क्यों नहीं? वॉशरूम बहुत गंदा था, तू अंदर गुलाब जल छिड़कने गई थी। हर्ष तुम लड़कों को वॉशरूम क्लीन नहीं चाहिए, हमें भैंचो वॉशरूम ही नहीं चाहिए। You are lucky. तुम हाईवे पे एक बार गाड़ी रोको बस। You can do it. ये जो बड़े बड़े पेड़ है हम लौंडे सींच रहे हैं सालों से।
धरती की सारी जिस दिन हम नशे में होते हैं गाड़ी भी रोकने की जरूरत नहीं है, चलती गाड़ी में शीशे खोल देना है, आ, तुम्हें हाईवे पे दो लौंडे पेचड़ लड़ाते हुए नजर आ जाएंगे। एक सेकंड के लिए मैं जोक रोकता हूं और एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बस कोई ये बता दे कि रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं मान जाऊंगा, कोई भी बता सकता है, मैं मेरा नहीं चला, मैं इसलिए पूछता हूं, रिश्ता चलाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्या? एक एक करके मैं सुन लूंगा। एक सर, सिलेंडर उस पे बैठ के फट जाओ, है क्या? सरेंडर कर देना, मतलब बीवी के आगे, गर्लफ्रेंड के आगे सरेंडर कर दो। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। आपके गए हुए बाल बता रहे हैं कि आपने नाक नहीं सर रगड़ा बहन जैसे कि बहन मुझे माफ कर दे। और कोई यहाँ पे रिश्ता चलाने के लिए पैसा इंपॉर्टेंट? और कोई है? वेरी नाइस, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन। जाने दो, so much of hygiene. टाइम, लड़की। Gay relationships do work, by the way. Let me tell you. I have friends. तुम्हारे जैसे लौंडे ना घर में जाके दीवारों में छेद करते हैं। लड़की, लड़कियां कह रही ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग। लड़कों से पूछो कैसी लड़की चाहिए, भैया बस जिंदा होनी चाहिए। Glad they किसी तरह चलती specified. हुई आ जाए। कोई और? कॉम्प्रोमाइज, वेरी नाइस। दहेज, सिंगल ही मरेंगे ये, दहेज। मरने भी चाहिए सिंगल। ये गुड़गांव कैसे आ गया यहाँ पे? श्राप है मेरा। क्या करते हैं सर? आपका नाम नहीं, क्या करते क्या सर आप? इंश्योरेंस कंपनी में हो? तुम्हें तो लड़की भी नहीं मिलनी चाहिए बोलते। सुबह लड़की की आवाज में बदल बदल के बात करते कि सर इंश्योरेंस कंपनी में। तुझे मैं देखता हूँ साले, आज के टाइम पे दहेज मांगता है, गिफ्ट बोला जाता है। और कोई ऊपर, लास्ट नीचे छोड़ के ऊपर कोई सेक्स, मेल फीमेल बहुत ट्रांस। शाबाश। इधर आकर के दिखा एक बार बोल। which 4 मिनट others टोटल, आने जाने का टाइम मिला के बातें करवा लो। लास्ट कब किया था? ये भी था। लास्ट कब किया था? वीकेंड। कितने साल के हो आप? 48। कौन सी गोली खा रहा भाई तू? 48 is young. No? 40 साल का है भाई ये। अच्छा, ये looks. अभी भी करो। मुझे ऐसा लगता है आपको रिश्ता चलाना है, सबसे पहले एक दूसरे की शक्ल पसंद आनी चाहिए। शक्ल की बात ही नहीं करता, एक दूसरे की आवाज पसंद आनी चाहिए। और मैं आवाज कह रहा हूँ, आवाजें नहीं, ठीक है ना? सरदार जी खुश हो गए। ओ ये नो ये वो भी, बट और मेरी गर्लफ्रेंड की वोकैबुलरी मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था ना, वो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी थी, तो मैं वही कभी कहना चाहते हैं, कभी सुनना चाहते हैं, कभी पता नहीं भौंकना चाहते हैं, कभी चाहते क्या है। मुझसे दिल्ली में एक दिन कहती हर्ष कैंडल लाइट डिनर पे चलोगे? मैं चला गया, मुझे क्या पता क्या होता है। मोमबत्ती जल रही थी, इतना पता है। सामने बैठे बैठे कहती हर्ष, मैंने क्या है? कैरी कडल मी। मैंने कौन इस समय दही जमाने के लिए क्यों बोल रही है? oh, that's Raveena. मुझे नहीं आ रहा। कैरी कडल मी। मैंने जल्दी मोमबत्ती में यूं यूं करना चालू कर दी। कह रही ये सब क्या कर रहे हो? विल यू प्लीज कडल मी। मैंने कहा सेक्स से ऊपर लग रहा है कुछ ये। इतनी टैटू फ्री औरत मैंने कभी नहीं देखी। रोज टैटू पार्लर जाके, भैया यहाँ एक विदेशी चिड़िया बना दो, भैया यहाँ श्लोक लिख दो, भैया यहाँ कबूतर बनाओ जो फड़फड़ाता रहे ऐसे करके। इनको ये नहीं पता एक दिन बुड्ढी हो जाएंगी, स्किन लटक जाएगी, वो चोंच ही मारता रहेगा बोलो। कबूतर जा जा जा, वो सच में चला जाएगा किसी दिन। हमारे यूपी कानपुर में उस टाइम टैटू का कल्चर ही नहीं था। उसकी सहेलियां दिल्ली में इतनी हाई फाई थी, फोन करके पूछती थी, बेबी आई एम गोइंग फॉर अ न्यू टैटू, प्लीज सजेस्ट समथिंग। लड़कियां कह रही गो फॉर दिस ज़ोडिएक साइन बेबी, गो फॉर दिस वंडरलस्ट साइन बेबी। हम दिल्ली से कानपुर में लौंडों को फोन कर रहे, तुम्हारा भाई यार दिल्ली में पहली बार टैटू बनवा रहा है, क्या लिखवाया? कह रहा माथे पे चूतिया लिखवा रहा। मैं तेरा दिमाग खराब है, मेरी फैमिली के हिसाब से बताओ कुछ। कह रहा तेरी फैमिली मां चूतिया। मैंने कहा उससे ऊपर कुछ है? कह रहा बिल्कुल है भाई, वो लौंडे नहीं होते जो दहेज मांगते हैं। Finally, thank you, Harsh.
चाहिए, इंश्योरेंस में जॉब करते हैं, अपनी लाइफ का पता नहीं, दहेज दे दो भाई। क्या चाहिए तुम्हें दहेज में? हैं? एक सेकंड। फॉर्च्यूनर। अभी तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है? हैं? स्कूटी लेके घूम रहे हैं, तो दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए। तेरी स्कूटी उसकी टिक्की में पार्क हो जाएगी, उतरी है। नहीं, इसलिए तो मांग रहा है, होता थोड़ी। हैं? चल। यहाँ प्राइवेट वालों का 50,000 है, तुम्हारा तो क्या है? 50 से एक तो कुछ कोई नहीं करता, उसका भी होता है। नहीं। और आप क्या करते सर वीकेंड में? 48 साल सेक्स वाले भैया हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। IT। किस कंपनी में है? Can't disclose। डिस्क्लोज मत करना है। सेक्स कर दिया, इसीलिए अभी बोल रहा है डिस्क्लोज मत करो। कंपनी तुम्हारी सेक्स से भी नीचे छुदी हुई है। अभी बताता हूं तेरे को भी मैं। इंश्योरेंस तू बाइज्जत भरी है बेटा। डिस्क्लोज मत करना कंपनी का नाम। कहती थी हर्ष तुम ना इंग्लिश बोला करो मेरी गर्लफ्रेंड। में इंग्लिश कहां से बोलेंगे, इंडिया के लौंडे, इनकी हिंदी ठीक नहीं है अभी। ये लोग 2-2 पैक मार लेते हैं, 100 मछली का होता है, वो स्मूच दिखाई देता है। भाई मैंने अपने कानपुर के दोस्त को एक दिन फोन किया, इतना गवार। मैंने फोन किया, मैंने भाई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर। कह रहा भाई मुझे तो वैगनार पसंद है। गुड़गांव मिलने आया, कह रहा महिलापुर पे तेरा वेट कर रहा हूँ। मैंने महिपालपुर है भाई वो। कह रहा यही आजा, भाभी क्यों खाएंगे? मैंने बारबेक्यू होता है भाई। उसका रीजन है इंडिया के मर्दों ने कभी अंग्रेजी पिक्चरें देखी नहीं है ठीक से। एक इंग्लिश पिक्चर हमने शिद्दत से पूरी जिंदगी में देखी है, पूछ लो कौन सी? आई डोंट थिंक सो। वो भी इन कुत्तों से भी पूछ लोगे भाई टाइटैनिक देखी? हाँ भाई मेन सीन देख लिया। हम मेन सीन देख के चला रहे हैं, और मेन सीन ये भी कि नहीं शिप डूब रही है, बाढ़ में गई शिप, पेंटिंग वाला लगाओ। आई डोंट लाइक दिस जनरलाइजेशन। बड़े बैठे टाइटैनिक लोगे, अपनी वैगनार में शीशे में जमा के दोनों हाथ ऐसे कर रहे हो कि भैया मैं ही जैक हूं, मैं ही रोज। मैं तो कानपुर का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही बुरा हाल है मात्राओं का। पंजाब और उत्तर प्रदेश 2 स्टेट है, लौंडे इतना नशा करते हैं कभी कभी ना, मात्राएं लगा के चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। हाँ, मेरे कानपुर वाले घर के बाहर लोग दीवार पे सुसु करते थे, मुझे बुरा लगता था। मैं लड़के को पैसे दिए, मैंने लिख दिया पेशाब करना सख्त मना। चूतिया नशे में उल्टा लिखा है, यहाँ सख्त पेशाब करना। स्ट्रिक्ट यूरिनेटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। हम क्या बर्फ की सिल्ली निकालने के या पत्थर थूक रहे हम लोग यहाँ से? भाई मुझे कानपुर में एक दिन भूख लगी, मैं स्नैक्स खाने सड़क पे निकला। 2016 की बात है, तब मैं कॉमेडी करता भी नहीं था। आप मुझे अगले जोक पे जज नहीं करोगे, मैंने ये नहीं लिखा है, मेरे दिमाग का जोक नहीं है। मैं खाने की दुकान ढूंढ रहा था, पैदल चल रहा था। 2016 में अलग अलग दुकानें थी, एक दुकान पे लिखा था यहाँ 24 घंटे गर्मा गर्म पैंटीज मिलती है। मैंने मेरी भूख डबल हो गई। सिर्फ पैंटी लेके क्या करोगे? गर्मा गर्म पैंटी लगाया है। इतना बदतमीज कह रहा भैया व्हाइट सॉस के साथ लोगे रेड सॉस? पैटीज। मैंने कहा बकवास मत करो, बात स्पेलिंग चेंज करो, पैटीज होता है। कह रहा भैया मुझे पता है, इस स्पेलिंग साथ ग्राहक ज्यादा आ रहे। अच्छा, अरे मैंने कहा लास्ट कौन आया था? कह रहा भैया नाम तो नहीं पता, किसी आईटी कंपनी से आया था, डिस्क्लोज नहीं कर रहा था। incredible. Even Rajat Chauhan is amazing with this presence of mind. This is presence of mind, and it needs to be there. Oh, this makes it par level. कहती थी हर्ष तुम रोमांटिक नहीं हो, तुम रोमांटिक नहीं हो। मुझे लगता है इंडिया का कोई मर्द इतना रोमांटिक है ही नहीं, लेकिन लड़कियों ने कभी पूछा नहीं क्यों। हमारे घरों में माहौल ही नहीं रहा रोमांस का। देखा कभी माहौल रोमांस का? कभी देखा अपने माँ बाप को? कभी नहीं। मुझे सच में लगता है मुझे एंजल देके गई थी। जब भी अपने माँ बाप का कमरा खोलता हूँ, इधर उधर मुंह करके सो रहे होते हैं। अचानक से उठते, घुटनों में बड़ा दर्द हो रहा है, किया क्या आपने? उमर तुम्हारे यहाँ का रोमांस का माहौल, हमारे यहाँ सुबह 6 बजे उठ के पहला कलेश ये के पहले उठा कौन था? मम्मी लड़ रही है, मेरी आंख पहले खुली थी, पापा कह रहे पहले मैं सुसु करने गया था, मम्मी कह रही मैं तुम्हें देख रही थी करते करते।
कुत्ते खानी नहीं खत्म हो रही, दूसरों की फैमिलियां मॉल में जाती हैं, एंजॉय करती हैं, हमारे माँ बाप मॉल में पिक्चर देखने आते हैं, आधा घंटा एस्केलेटर के पास नाचते रहते, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं नहीं जा, ये क्या कर रहे हो एस्केलेटर के पास? ये इसमें कौन तो सा यार जब एक्टिंग तक नहीं है? हुई। मुझे एक लड़की ने एक बार छूते छूते पूछ लिया था, हर्ष मैं तुम्हें छूती हूँ तो तुम्हें कैसा लगता है? मैंने नौसिया बोल दिया उसको। सब शाहरुख खान ने बिगाड़ रखा है इंडिया में। बारिश हो रही है तो रोमांस, बिजली कड़क रही तो रोमांस, बादल गरज रहे तो रोमांस। हमारे लिए तो तीनों गांड फटी के सौते हैं। और क्या, किसके घर में बाहर बारिश चालू होती है, अंदर चुमिया चालू हो जाती है, 4 बूंदे गिरती है मेरे घर के बाहर, अंदर से मेरी माँ चिल्लाने लग जाती है, बाहर से गीले कपड़े उतार लो। भागता हुआ आता हूँ, क्यों उतार लो मम्मी गीले कपड़े? बेटा गीले कपड़े गीले हो जाएंगे। सूखा बेटा गीला हो जाए, भाड़ में जाए। इस औरत के गीले कपड़े नहीं गीले होने चाहिए। इसीलिए मैं रोमांटिक नहीं हूँ। लड़कियों पे पूरी लिस्ट है रोमांस की, क्योंकि ये पली बड़ी वैसे ही, इनको पापा से प्यार मिलता है, फिर बॉयफ्रेंड, फिर पति से, नहीं मिलता तो ये ले लेती है। हाँ, मैंने बोला तू बता रोमांस मैं कर लूंगा किस दिन। कहती हर्ष मैं चाहती हूँ किस दिन मैं घर आऊँ ना, तुम गेट खोलो, आंखों में आंखें डालो, मेरे हाथ पकड़ो, मुझे गोद में उठाओ, मुझे बेड तक लेके जाओ, मुझे बेड पे रखो, ये रोमांस है। मैंने दिल्ली में रेंट पे नया नया घर लिया था, मैंने बुलाया उसको उस दिन। मैंने कहा आज मैं ताबड़ तोड़ रोमांस करूंगा। और लड़कियों याद रखना, लड़के एज पर प्रोसेस काम करते, जितना तुम बोलोगे उतना ही करेंगे। ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। मैंने गेट खोला, आंखों में आंखें डाली, हाथ पकड़ा, गोद में उठाया, बेड तक लेके गया, रखा, थम करके आवाज है। मैं गद्दे रखने भूल गया था। उसकी और मेरी कोई चीज मैच नहीं होती थी। दिल्ली कानपुर का फर्क था, और शहरों में फर्क होता है। आपको मुंबई में डिग्री चाहिए, कॉलेज जाना पड़ता है, कानपुर में घर आ जाती है। मेरे 10th में 92% थे जब मैं 8th में था। वाह। 12th में मेरे 103% आ गए थे। मैंने कहा ज्यादा नहीं लिखती आपने? कह रहा बोल देना काउंटिंग मिस्टेक थी। 100 में से 103। जाली डिग्री के साथ कहीं नौकरी लगेगी? कह रहा भैया एक कंपनी में लगेगी, आप नाम कभी नहीं बता पाओगे। वो तुम्हारे Okay, I'm gonna pause here because it's a really long video and I would love to split it into 2 parts because वरना storage का problem आ जाएगा और आधे से बंद हो जाएगा and I don't want that to happen. Well, so आज मैंने इसके पहले थोड़े वीडियोस किए और तन्मय का भी आज ही वीडियो आया था तो मैंने वो भी किया है। आई डोंट नो कौन से ऑर्डर में मैं अपलोड करूँगी, पर बढ़िया बढ़िया वीडियो था ये भी, और बढ़िया वीडियो था वो भी। अभी तक सो फार इनक्रेडिबली गुड। एक्चुअली हर्ष का इवन आई थिंक लास्ट वाला हैज रियली बिन ऑन टॉप फॉर मी, जो उन्होंने जब ऑलमोस्ट वॉर वाज हैपनिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स वर हैपनिंग, बहुत ही सीरियस मामला चल रहा था यहाँ और हमारे नीबरिंग, यू नो इट, डोंट मेंशन ऑल दोस थिंग्स, बट यस, और उस टाइम पे जो ही हैड रिलीज्ड द स्टैंड अप, I don't think he has released better stand up than that. This is incredibly good, लेकिन वो इतना अच्छा था, मतलब ये इसके यहीं पे है, because I just feel like वो जिस तरह से it was like, you know, जहाँ पे वो हिट कर रहा था ना, वो कुछ और ही अलग ही था, which is why I am keeping it literally on the highest level. But वहाँ से he has improved so much. I have been seeing him, I am very sure 1 साल 2 साल से ज़्यादा। वसी और अभिषेक उपमन्यु और let's just say Akash Gupta, all these people we have started watching almost at the same or similar time. ठीक है, तो वहाँ से देख रहे थे उनको। Sure, maybe it's because where he belongs to or from, he does have a certain type of stereotypical things that he does in his um, stand-ups, but even that has immensely improved. I know I had a lot of things to counter and combat जब वो पहले stand up करते थे, वो उस टाइम भी अच्छे ही थे, ठीक है, but a lot of things he didn't know and it's fine, right? आज मुझे कुछ नहीं पता है, हो सकता है कल मुझे उससे बेहतर पता होगा। Obviously we all evolve every single day, we all learn something better. तो सुधरना चाहिए ना, अगर कुछ समझ आता है, कुछ बेहतर समझ आता है, अगर जो नहीं पता था तो डू बेटर इन योर लाइफ। तुम वहीं के वहीं अटके रहोगे, इवन इफ यू नो there's something better out there or you have knowledge and you don't take it, then it's your problem and you just stay there. It's again your problem. You don't evolve, it's your problem. But I remember that I know a lot of jokes which were really not okay to joke, and he has done a lot of those kind of things. Again, I'm saying maybe he depends, like ऐसा वो बता रहे हैं ना, क्योंकि गर्लफ्रेंड यहाँ से थी, he rubbed this place. Everyone
is brought up in a different kind of environment, and they think they're entitled to have that kind of opinion, and actually they have. लेकिन अगर मैं इस तरह से बड़ी पली बड़ी हूँ जिस जहाँ पे गालियाँ नहीं होती है इतनी, दिल्ली वाले लोग नहीं समझेंगे मुझे, राइट? बट आई डोंट थिंक मैं एंटाइटल्ड हूँ दिल्ली वालों को बोलने के लिए तुम गालियाँ मत दो, नॉर दे आर एंटाइटल्ड टेल मी तुम गालियाँ सुनो और अच्छा फील करो। क्यों नहीं? तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लगता? गो वॉच पोको। दैट डजंट मेक सेंस। द सेम थिंग इज योर, ही probably had been in that kind of situation उस time where he thought it was okay, but then he just grew up, had a growth, evolved, and thought, oh, I think this is the type of comedy which is better. This is something I shouldn't be talking about. This is not right. And he did. In this, he did say a lot of things which were rightly said or bolna chahiye tha, and he did it. So I see a growth not just as a comedian, but as a person, and a comedian with a lot of values. श्योर आई नो कॉमेडी है हर जगह की, तुम कर सकते हो, थोड़ी लिबर्टी होनी चाहिए, बट आई लाइक आई ऑलवेज से, देयर इज अ बैलेंस। तुम कुछ भी कॉमेडी के नाम पे कर लो, वो अच्छी बात नहीं है। एंड ही इज़ डेफिनेटली ऑन दैट note in this moment, and I'm very proud and actually very happy with his growth in this one, and actually recent ones, not just this one, recent ones। So मुझे इस टाइम वो चीज़ बोलनी थी। नॉट जस्ट ही जस्ट सेड वन और टू थिंग्स, इन जनरल बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ अभी, मुझे याद भी नहीं होगी मे बी। लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नो समटाइम्स फील लाइक ओ ये जोक की तरह ले लेते, जोक की तरह लेते, बट व्हेन यू सी सराउंडिंग वो कितनी हद पार कर रही है, वो सिर्फ जोक की वजह से कितने लोग सफ़र करते हैं उसकी वजह से। आई एम ग्लैड दैट ही एंड अदर पीपल हु आर अप हियर, जिसको यूथ फॉलो करता है, जिनको लुक पीपल लुक अप टू देम, they consider it, and they spread good message with having a liberty and freedom to joke on two topics जहाँ पे तुम कर सकते हो freedom लेके joke। I love it। I am very very thankful and grateful for his growth। और बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। I mean, and also this ladai into like oh male versus female is just so non-existently stupid। आई थिंक इज एग्जिस्टेंटली स्टूपिड एज वेल। आई मीन अगर लड़कों की ज़रूरत नहीं होती तो वो नहीं होते दुनिया में, राइट? और लड़कियों की ज़रूरत नहीं होती तो वो नहीं होती दुनिया में। एनी थिंग दैट्स एक्चुअली नॉट यूजफुल और नॉट वर्दी ऑफ हैविंग हैव ऑलवेज डिसअपियर्ड फ्रॉम, इवॉल्व होते हैं ना तो वो चला जाता है बिकॉज उसका यूज़ नहीं होता है, दे आर नॉट यूजफुल। तो वाई आई जस्ट डोंट गेट इट, वाई डू यू हैव टू इवन फाइट अबाउट इट? I just never got it. But anyway, I just love how he handled both the sides very well. But yeah, both of them have their own profitable things and both of them have their own loss kind of things। That's just what makes us human। वरना हम साधु संत महात्मा होते, भगवान होते नहीं है, हम इंसान हैं। Let's just be there and enjoy and just be happy। And yeah, I mean, I loved it। I'm looking forward to the second part right away, but I just wanted to say that I can see a growth not just in his jokes but also in his values। I love that। I love that। I'm very happy with that। Anyway, I enjoyed. Hope you did too। See you in the second part। Bye। Love you।